नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट जीएनए पीजी कॉलेज भाटापारा। मैं आज आप लोगों के साथ रबर टॉपिक पर डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि बीएससी फाइनल यूनिट 5 से रिलेटेड है। फर्स्ट वन, व्हाट इज द रबर? रबर इज ए मटेरियल विच कैन स्ट्रेच एंड श्रिंक। ऐसा पदार्थ जो स्ट्रेच भी हो सकता है और श्रिंक भी हो सकता है, मतलब दब सकता है और तन सकता है। दिस इज कॉल्ड ए रबर। इट इज पॉलीमर ऑफ ए आइसोप्रीन। समटाइम्स द वर्ड मीन्स ओनली नेचुरल रबर। प्राकृतिक रूप से जो रबर है, जो कि पॉलीमर है आइसोप्रीन का, तथा रबर पौधे के लेटेक्स से के रूप में पाया जाता है। नेचुरल रबर इज मेड अप फ्रॉम द वाइट सेल शेप of some tree, some age, called Hevia brasiliensis, related to family Euphorbiaceae. Other elastomers called synthetic rubber are nowadays also used, which is uh, formed by the chemical process that is called synthetic rubbers. Origin and history. रबर का ओरिजिन और हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यह इंडिजिनियस स्पीसीज है साउथ अमेरिका का। द फर्स्ट यूज ऑफ रबर वाज बाय द इंडिजिनियस कल्चर ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के कल्चर में ही रबर का उपयोग पाया जाता था। द earliest archaeological evidence of the uses of natural latex from the Hevia tree come from the Olmec culture, in which rubber was first used for making ball for the Meso अमेरिकन बॉल गेम। शुरू से ही मिजो अमेरिकन इसे बॉल बनाने के लिए यूज़ करते थे, और तथा जो ऑलमेक कल्चर है वो भी इसका कुछ कपड़ा और आदि बनाने में इसका उपयोग करते थे। रबर वाज लेटर यूज बाय द माया एंड एज़टेक कल्चर। In addition to the making balls, Aztecs used rubber for other purposes such as making containers and make textiles waterproof by impregnating them with the latex shape. बाद में फिर मायन एज़टेक कल्चर वालों ने इनका यूज़ और बढ़ाया, और तथा कुछ कंटेनर और टेक्सटाइल कपड़े जो कि वाटरप्रूफ हो, ऐसे बनाने में इसका उपयोग किया गया। हम देखते हैं कि 1600 ईस्वी में स्पेनिश यूज रबर फॉर द स्मेरिंग देयर शूज, क्लोथ एंड हेड्स। स्पेनिश इसका उपयोग अपने जूतों को पानी से बचाने के लिए और वाटरप्रूफ कोट और टोपी बनाने के लिए उपयोग करते थे। उसके बाद अपन ये देखते हैं कि 1734 में ला कंडोमाइंस ने टोल्ड दैट द इंडियन रीजन इट्स कॉल्ड हैव। जो इंडियन रीजन है इसको पहले से ही ये हैव कॉल्ड करते थे, जो कि बाद में इस प्लांट का जेनेरिक नेम हेविया बना। इंडियन रीजन, दिस इज रिलेटेड टू द अमेजन रीजन्स इन 7 countries, that is the Peru, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador. All these countries are called Indian regions, and that is naturally use these plants. In England, Joseph Priestley in 1770 discovered its ability to rub off पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर बिकॉज ऑफ विच कॉल्ड रबर। इसका जो नाम पड़ा है स्पेशली, जो कि दिया गया है जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा, इस लेटेक्स में ये क्वालिटी पाई जाती है कि ये जो पेंसिल मार्क्स है, पेपर के ऊपर जो पेंसिल का मार्क आता है, उसको इससे रगड़ने पर मार्क्स इरेज हो जाने के कारण इसका नाम रबर पड़ा। सेंटर ऑफ ओरिजिन, हम देखते हैं कि जो साउथ अमेरिका है, स्पेशली अमेजन रीजन्स, एरिया ऑफ सेंटर ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेविया ब्रासिलेंसिस स्पीसीज। ये जो मैंने एक रिसेंट दिखाया साउथ अमेरिका, दिस इज द डेंस फॉरेस्ट ऑफ द रबर। इट इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इट इज रिलेटेड टू द इक्वेटर्स। So we have seen the Andes region. We have told that the Peru, Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, all these countries, here we have seen Venezuela also, to their center of origin of rubber plant, and that is called Hevia. History and origin.
we have completed their center of origin is the South America. And next, history. Macintosh in 1923 discovered that the rubber was soluble in naphtha. हम देखते हैं कि रबर का उपयोग जनरली वाटर प्रूफ में किया जाता है, लेकिन ये आपने देखा कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल नैफ्था में ये घुल जाता है. 16 ईयर लेटर इन 1839 गुडईयर इन्वेंटेड वल्केनाइजेशन. गुडईयर का नाम हमने अक्सर आजकल एक नामी कंपनी है जो टायर बनाती है, उसने सबसे पहले 1839 में वल्केनाइजेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया. और वल्केनाइजेशन प्रोसेस में रबर का जो रबर लैटेक्स को हम केमिकली सल्फर से कंबाइन करते हैं और उसे 150 डिग्री तक गर्म करने के कारण उसका जो सॉफ्टनेस है वो रिजिडनेस में और टफनेस में चेंज हो जाता है. सो वल्केनाइजेशन के खोज होने के बाद रबर का उपयोग और अधिक बढ़ गया है. इन ब्राज़ील वाइल्ड ट्रीज ऑफ हेविया ब्रासिलेंसिस growing in the Amazonian rainforest were cut down in to collect rubber. ब्राज़ील के लोग रबर के लिए जो उनका नेचुरल रेन फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर हेविया ब्रासिलेंसिस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता था, उससे वे सीड कलेक्ट करते थे और रबर के लिए प्लांट कट करते थे. लेकिन जब से वल्केनाइजेशन की खोज हुई तब से उन्होंने रबर के महत्व जाने के बाद उन्होंने रबर प्लांट के सीड का कलेक्शन और कटिंग ऑफ ट्री पर बैन लगा दिया. इस बैन के होने के कारण पेरिस ने 1873 में स्मगलिंग के द्वारा इसके रबर के सीड को कलेक्ट किया तथा इंग्लैंड के रॉयल बॉटनिकल गार्डन में तथा इंडिया के बॉटनिकल गार्डन कलकत्ता में इनका प्लांटेशन करने की कोशिश किया, लेकिन वे असफल रहे. फिर 1875 में सर हेनरी विकहैम अंडर ऑर्डर फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड अबाउट 70,000 सीड्स along the bank of Amazon to spread श्रीलंका, मलाया एंड इंडोनेशिया. हेनरी विकहम ने फिर अपने प्रयास से ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर के बाद उन्होंने लगभग 70,000 सीड अमेजन रिवर के आसपास से कलेक्ट किया तथा उसे सिलोन मतलब श्रीलंका में, मलाया में, इंडोनेशिया में प्लांटेशन किया, जो कि बहुत हद तक सफल रहे. इकोलॉजिकल फैक्टर, वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि हेविया ब्रासिलेंसिस प्लांट के ग्रो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं. अपन देखते हैं कि हेविया जो प्लांट है वो लगभग इक्वेटर के उत्तरी पर 15 अंश अक्षांश तथा दक्षिण ध्रुव की तरफ 10 अंश अक्षांश तक ये ग्रो करते हैं. इसलिए इनका जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है अपन देखते हैं कि जनरली ये साउथ अमेरिका के पास डेंस रेन फॉरेस्ट के रूप में मिलता है और ये सी लेवल से लगभग 200 से लेकर 600 मीटर तक ऊपर तक ये पाए जाते हैं. यह अत्यधिक हवा या तूफान को तथा सॉइल इरोजन को नहीं सहन कर पाते हैं, लेकिन ये अगर उस एरिया का टेम्परेचर 26 से 28 अंश सेंटीग्रेड पर डे अगर औसत तापमान है तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं. दिस एरिया थी फॉर देयर प्लांटेशन एंड विथ एनुअल रेनफॉल रेंजिंग फ्रॉम 2000 टू 300 mm. जिस प्रदेश का वार्षिक वर्षा 2000 से लेकर 3000 mm तक है वह इस के प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. इट कैन विथस्टैंड ड्रॉट एंड वाटर लॉगिंग फॉर अ वाइल बट प्रीफर्स वेल ड्रेन सॉइल विथ अ गुड मॉइस्चर स्टोरेज कैपेसिटी. वर्षा के साथ साथ वाटर ड्रेनेज के सिस्टम जहाँ पर बहुत अच्छा हो, मतलब पानी जहाँ ना रुकता हो, वहाँ पर रबर प्लांटेशन बहुत सक्सेस रहता है. यह इट कैन ग्रो ऑन एसिडिक सॉइल, वॉल्केनिक सॉइल एंड इवन पीटी सॉइल्स आल्सो. ये देखा गया है कि यह अम्लीय भूमि पर, वॉल्केनिक सॉइल पर तथा पीटी सॉइल्स पर भी ये अच्छे से ग्रो करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ लेटेक्स इन प्लांट. पौधे में लेटेक्स कहाँ पर पाया जाता है? केमिकली रबर इज एन एमॉर्फस हाइड्रोकार्बन विच मेनली पॉलीटर्पाइन्स एंड इसेंशियल आयन. इनका जो रासायनिक रूप है वो एमॉर्फस हाइड्रोकार्बन है जो कि पॉलीटर्पाइन्स के रूप में मिलता है. लेटेक्स इज प्रोड्यूस इन लेटेक्स ट्यूब एंड लेटेक्स वेसल एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ए जनरल एक्टिविटी. हम ये देखते हैं कि पौधे के सामान्य क्रियाविधि के दौरान ये बाई प्रोडक्ट के रूप में लेटेक्स ट्यूब तथा लेटेक्स वेसल में बनते हैं, जो कि इनका
अभी तक की खोज के अनुसार इनके प्लांट में क्या उपयोगिता है ये पता नहीं चला है, लेकिन ये हमारे सामान्य जनजीवन में रबर का अत्यधिक उपयोग होता है। लेटेक्स जो है प्लांट के लेटेक्स ट्यूब में, लेटेक्स वेसल्स में पाए जाते हैं। लेटेक्स वेसल्स जो है ये एक कोश की सिनोसिटिक है, जो कि फ्लोएम के जस्ट अल्टरनेट पर पाए जाते हैं। फ्लोएम ट्यूब होगा मतलब पौधे के बार्क, छाल के पास फ्लोएम और लेटेक्स ट्यूब जस्ट अल्टरनेट ये उपस्थित रहते हैं। और यह मोरेसी फैमिली में, मोरेसी फैमिली इज रिलेटेड टू द पीपल, बरगद जितने हैं ये सब मोरेसी फैमिली के हैं। यूफॉर्बिएसी जो अरंड है और इवन रबर है वो ये खुद यूफॉर्बिएसी से है। एपोसाइनेसी, पेपेवरेसी, पीली कटेली जो है पेपेवरेसी से रिलेटेड है। एरेसी जो जिमीकंद है, केरिकेसी, पपाया, एंसेपोटेसी, चीकू, एस्क्लेपिडेसी, आक, कैलेस्ट्रोपिस प्रोसेरा इज रिलेटेड टू दो एस्क्लेपिडेसी। हम देखते हैं कि जितने मोरेसी, यूफॉर्बिएसी, एपोसाइनेसी, पेपेवरेसी, एरेसी, केरिकेसी, सेप्टेसी, एस्क्लेपिडेसी all have their latex. So these all have produced a rubber. We have seen in the diagram the latex tube and latex vessels is just situated in the bark, just alternate. We have seen in the black line concentric rings. So the latex tube is found in the tree bark in just alternate to the phloem. बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ रबर प्लांट, हम ये देखते हैं कि इसे पारा रबर ट्री भी कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम हेविया ब्रासिलेंसिस है। फैमिली रिलेटेड टू द यूफॉर्बिएसी, जो नेटिव प्लेस है ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका है। इसका हैबिट ट्री है जो कि 60 to 150 फीट तक हाइट इसका पाया जाता है। लीफ कंपाउंड विथ 3 लीफलेट्स। हम देखते हैं कि इसकी पत्ती जस्ट डायग्राम में भी दिख रहा है कि पत्ती बेल की पत्ती की तरह है जो कि कंपाउंड है। इसमें 3 कंपाउंड लीव्स मिलते हैं। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस, टिपिकल रेसिमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। फ्लावर स्मॉल है, माइन्यूट है। फ्रूट 3 लोब्ड है जो कि डायग्राम में दिख रहा है कि 3 लोब्ड है। और एक एक सेल या एक एक लोब में सिंगल सीड्स पाए जाते हैं। दोस्तों अपन ये देखते हैं कि ये जो पौधा है इसकी जो पत्ती है वो कंपाउंड शेप की है। हाइट लगभग 60 to 150 फीट तक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ रबर, जो रबर है उसका रासायनिक संगठन क्या है? रबर हैव occurs minute particles floating in the watery latex. Rubber latex also consists of acid, minerals, salt, sugar, starch, protein, enzyme, alkaloids, resin and oils. इट मीन्स जो वाटरी लेटेक्स है उसमें पार्टिकल्स के साथ साथ हमें मिनरल्स, एसिड्स, एसिड इट मीन्स एमिनो एसिड्स, साल्ट, शुगर, स्टार्च, प्रोटीन, एंजाइम, एल्कलाइड, रेजिन एंड ऑयल सभी चीज़ें पाई जाती हैं। इसी के सबसे कंबाइन के रूप में इसका जो नेचर है वो इलास्टिसिटी रबर में पाया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ रबर फॉर्मेशन, रबर बनाने की जो विधियां हैं उसमें फर्स्ट वन है टेपिंग। टेपिंग को समझने के लिए हम एक सिंपल मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगा कि एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की सौदागर, जिसमें हम ये देखते हैं कि उसमें वो गुड़ बनाने के लिए एक सेल शेप निकालता था एरेसी फैमिली का, पामेसी का। तो यहाँ पर अपन देखते हैं रबर के द्वारा टेपिंग के द्वारा लेटेक्स को टेपिंग के द्वारा लेटेक्स निकाला जाता है। वी हैव सीन हियर प्लांट लेटेक्स वेसल्स आर अरेंज कॉन्सेंट्रिक रिंग अल्टरनेटिंग विथ रिंग्स ऑफ फ्लोएम। जो पौधे का जो लेटेक्स वेसल्स या लेटेक्स ट्यूब है वह कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में पाया जाता है जो कि फ्लोएम के अल्टरनेट होता है। रबर प्लांट्स वेसल्स रन स्पाइरली, ये जो चीज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेपिंग के लिए। आप देखिए इसका जो वेसल्स है वो स्पाइरली राइट एंगल टू 30 है वर्टिकल। इसी के कारण जब इसको टेपिंग करते हैं मेट फ्रॉम द अपर लेफ्ट टू लोअर राइट एट 30 डिग्री इंक्लेशन टू मैक्सिमम ऑब्टेनिंग लेटेक्स। लेटेक्स की अधिक प्राप्ति के लिए हमें इसके जो कि इसका वेसल कॉन्सेंट्रिक राइट एंगल है उसके अगेंस्ट हमको कटिंग करना पड़ता है। इट इज़ द अपर लेफ्ट टू द लोअर राइट 30 डिग्री, जिससे कि हमें अधिक से अधिक लेटेक्स की प्राप्ति हो। कुछ लोग इसके स्पाइरली कटिंग के बजाय वी कट करते हैं और यह प्रोसेस हमें डेली करना पड़ता है मॉर्निंग आवर में, क्योंकि लेटेक्स के यूजिंग के बाद वो जो कटिंग है वो दब जाती है, इसलिए हमें ये कटिंग डेली करना पड़ता है। और ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो
कॉन्सेंट्रिक रिंग के अगेंस्ट में कट हो तो कट अपर लेफ्ट टू लोअर राइट एट 30 इंक्लिनेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टेपिंग। नेक्स्ट जो प्रोसेस है आफ्टर टेकिंग कोगुलेशन, रबर का जो सेल से कलेक्ट हो जाने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कोगुलेशन। वी हैव सीन फॉर कोगुलेशन कलेक्टेड लेटेक्स mixed with the acetic acid and formic acid to form a white spongy mass of crude rubber. It means जो लेटेक्स का वाटरी सब्सटेंस था वो अब मास के रूप में जो कि स्पॉन्जी है दैट इज कॉल्ड ए क्रूड रबर। फॉर कोगुलेशन मतलब कोगुलेशन थक्का बनाने के लिए हम इसमें एसिटिक एसिड और फार्मिक एसिड ऐड करते हैं जिससे कि जो वाटरी सब्सटेंट है वो स्पॉन्जी क्रूड रबर में चेंज हो जाता है। फिर जो क्रूड रबर है स्पॉन्जी मास उसको हम प्रेस करते हैं। क्रूड रबर प्रेस बिटवीन द रोलर्स एंड ड्राइड एट प्रोड्यूस सीट ऑफ क्रीप रबर। सीट जो क्रूड रबर का है उसको अब सीट रबर में चेंज करने के लिए हम इसको प्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोलर्स। एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज द स्मोक। फॉर द स्मोक वी प्रोवाइड देम smoke house at the 45 degree. Smoke house is a vapor from the burning wood darken the rubber sheet. अब जो क्रीप रबर है सीट जिसका कलर अभी वाइट है उसे हम अब स्मोक हाउस में एक निश्चित तापमान 45 डिग्री पर जो वुडन बर्निंग है उसके पर प्रोवाइड करते हैं। तब वो जो वाइट क्रीप रबर है वो अब चेंज हो जाता है ब्लैक डार्कन ब्लैक कलर का। समटाइम द लेटेक्स, अब इसके कारण जो रबर की जो क्वालिटी के साथ साथ कलर भी चेंज होता है। कुछ लोग हाई क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी का रबर डेवलप करने के लिए जो वाटरी लेटेक्स है उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं और कॉन्सेंट्रेट फॉर्म एंटीकोगुलेंट, और वो थक्का का जमाव न हो इसलिए इसमें एंटीकोगुलेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी ऐड करते हैं जिससे कि हमें एक्सपोर्ट क्वालिटी का रबर डेवलप होता है। सो दिस इज द other one process where centrifuge the latex in कोगुलेशन को रोकने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड केमिकल इसमें मिलाया जाता है। रबर के बन जाने के बाद इसके यूजेस हम देखते हैं कि रबर का जो रेंज है उपयोग में अत्यधिक है। हमारे सामान्य जनजीवन में बहुत अधिक उपयोग होता है खासकर ऑटोमोबाइल्स में। हियर वी हैव सीन इन मैन्युफैक्चरिंग टायर्स एंड ट्यूब ऑफ ऑटोमोबाइल्स, aeroplane, bicycle. It is also uses in manufacturing boot, belt, shoe, hose tubes, mats, raincoats and other waterproof material, toy, insulated wires. Crude rubber vulcanized with the 30% sulfur to produce hard rubber which is used in the telephone, radio parts, surgical appliances etc. जो क्रूड रबर है वो सॉफ्ट होता है, उसको हार्ड करने के लिए इसको वल्केनाइज किया जाता है। हम सब जानते हैं कि हमने पीछे प्रोसेस देखा कि वल्केनाइजेशन में जो रबर है उसमें हम जब अगर उसमें थोड़ा सा सल्फर मिला दें तो और उसको लगभग 150 से लेके 150 डिग्री तक गर्म करते हैं तो वो जो रबर है वो वल्केनाइज हो जाता है और उसका जो नेचर है वो बदल जाता है जिससे इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। वल्केनाइज रबर का उपयोग सर्जिकल अप्लायंसेस में, रेडियो पार्ट्स में और टेलीफोन में उपयोग किया जाता है। दोस्तों मैंने इस आर्टिकल को बनाने के लिए जो रेफरेंसेस यूज़ किया है ये टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनॉमिक बॉटनी बाय डॉक्टर वी वर्मा, एंजियोस्पर्म सिस्मेटिक बॉटनी बाय जी.एल. चोपड़ा, यूनिफाइड बॉटनी BSc third year by Dr. N.B. Singh and Dr. S.K. Verma ji, and some